भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेटर बनने से पहले बहुत ज्यादा गरीब थे। कोई गोलगप्पे की ठेली लगाता था तो कोई इतना गरीब था कि जूते खरीदने तक के पैसे नहीं। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 गरीब क्रिकेटर्स के बारे में। नंबर 7 पर आते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का नाम आज बहुत बड़ा लगता है, लेकिन शुरुआत में हालात बिल्कुल अलग थे। घर में पैसा नहीं था, पापा इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और क्रिकेट किट खरीदना भी आसान नहीं था। कई बार उधार का पैसा लेकर बैट पैड खरीद कर लेकर आए थे। कई बार सोचा गया कि क्रिकेट को बाद में देखा जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा के लिए क्रिकेट कोई हॉबी नहीं था, वो एक जिद थी। ट्रेवल, ट्रेनिंग, मैच फीस, हर चीज घर पर भारी पड़ती थी, फिर भी उन्होंने खेल को नहीं छोड़ा। आज जब वही लड़का इंटरनेशनल जर्सी पहनता है तो साफ लगता है कि टैलेंट अगर जिद के साथ चल पड़े तो हालात धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। नंबर 6 पर आते हैं हार्दिक पांड्या। आज हार्दिक पांड्या का स्वैग सब देखते हैं, लेकिन शुरुआत में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। घर में पैसा इतना कम था कि किराया भरना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार परिवार एक ही कमरे में रहा, ईएमआई का दबाव अलग से। क्रिकेट खेलने के लिए गुजरात के छोटे छोटे मैदानों में मैच खेलकर पैसे जुटाए जाते थे। हार्दिक ने खुद बताया कि कई बार खाने से ज्यादा क्रिकेट जरूरी लगती थी। आज जो एटीट्यूड दिखता है वो किसी एकेडमी से नहीं आया है, वो उस दौर से आया है जहां छोड़ देने का ऑप्शन हमेशा सामने रहता था। 5वें नंबर पर आते हैं टी नटराजन। नटराजन की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। तमिलनाडु के छोटे गांव चिनमपट्टी से निकलकर इंडिया तक का सफर आसान नहीं होता। घर के हालात ऐसे थे कि क्रिकेट किट सपना लगती थी। नटराजन ने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वही रास्ता था जो गांव के बच्चों के लिए खुला होता था। पैसे की कमी की वजह से सही कोचिंग और सुविधाएं देर से मिली, लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो भूख थी वही उन्हें ऊपर लेकर गई। नंबर 4 पर आते हैं उमेश यादव। उमेश यादव का बैकग्राउंड ग्लैमर से कोसों दूर था। पिता कोयला खदान में काम करते थे। क्रिकेट तो दूर, घर चलाना भी बड़ी जिम्मेदारी थी। उमेश ने तेज गेंदबाजी इसलिए नहीं चुनी क्योंकि वो स्टाइलिश थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनका हथियार बन सकती थी। बिना ज्यादा सुविधाओं के, बिना किसी खास सपोर्ट सिस्टम के उन्होंने खुद को तैयार किया। जब वो पहली बार इंडिया की जर्सी में दिखे तो सिर्फ एक पेसर नहीं थे, वो उस बैकग्राउंड का जवाब थे जहां से लोग अक्सर सपने देखना छोड़ देते हैं। नंबर 3 पर आते हैं मोहम्मद सिराज। सिराज की कहानी हर क्रिकेट फैन जानता है क्योंकि वो बहुत साफ है। पिता ऑटो चलाते थे और सिराज का सपना था कि पापा को ऑटो ना चलाना पड़े। क्रिकेट उनके लिए जुनून नहीं, जिम्मेदारी बन गया था। हैदराबाद की गलियों से निकलकर इंटरनेशनल पिच तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार रिजेक्शन मिले, कई बार भरोसा टूटा, लेकिन सिराज नहीं रुके। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देश के लिए पहली गेंद डाली तो वो सिर्फ मैच नहीं खेल रहे थे, वो अपने परिवार की पूरी कहानी मैदान पर उतार रहे थे। नंबर 2 पर आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का घर किसी क्रिकेट एकेडमी जैसा नहीं था। उनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, मतलब घर में मेहनत रोज की चीज थी। क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू को कई बार काम और खेल के बीच बैलेंस करना पड़ा। बड़े शहरों की सुविधाएं नहीं थी, बस लोकल ग्राउंड और खुद पर भरोसा था। आज जब रिंकू बड़े शॉट्स लगाते हैं तो लोग सिर्फ सिक्स देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो घर है जहां क्रिकेट कोई लग्जरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा रिस्क था जो उन्होंने पूरे दिल से लिया। नंबर 1 पर आते हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की कहानी सीधे दिल में लगती है। कम उम्र में घर छोड़ा, मुंबई आए, टेंट तक में रात गुजारनी पड़ी। पैसे नहीं थे इसलिए पानीपुरी बेची ताकि क्रिकेट खेल सके। कई रातें भूखी गुजारी, लेकिन बैट का हाथ नहीं छूटा। ये कोई लाइन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के पल हैं। जब वही लड़का इंटरनेशनल मैच में छक्के मारता है तो वो सिर्फ रन नहीं बना रहा होता, वो इन दिनों को जवाब दे रहा होता है जब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के।